सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। फातिमा बेटी ने हमारे पास आकर उस धोखेबाज का इंकशाफ किया है। अगर ये उन्हें अपने कमरे में मिली होती तो वो ये दस्तावेजात भी हमें दिखा चुकी होती। हमें खबरदार करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आप हम में से एक हैं। इस्माइल! मेरे भाई, इजलास का मकाम गुमगाबी में पुराना बाज़ंतीनी महल है। आधी रात को। लेकिन हमें आप सबके दस्तखत दरकार हैं हमारे अजीम लॉज को बनाने के लिए। अभी इसी वक्त हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, वरना हमारी अगली मुलाकात अब्दुल हमीद के जिंदान में होगी। वो पहले ही छापे के बारे में जानते थे, इसलिए फरार हो गए। लेकिन हमें वहां ये मिला है। तो वहां वाकई मेसन इजलास मुनक्किद हुआ था। नादिर साहब का बाजू टूट गया है। नादिर साहब का बाजू टूट गया है। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम। हमें वहां कोई शख्स नहीं मिला। जब तुम लोग वहां गए तो क्या तुम्हें वहां कुछ मिला? कुछ नकाब मिले थे पाशा। और हम जानते हैं कि जुल्फुल इस्माइल पाशा भी मैसन नहीं है। तो फिर कौन है? मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, मगर मैं ये जानता हूँ कि उसकी गद्दारी अब्दुल हमीद की कमर तोड़ के रख देगी। वो दस्तावेजात जाली हैं। चाचा ने हमें असल दस्तावेजात दिखा दिए और आपने यकीन कर लिया। हो सकता है उन्होंने जो दिखाई वो जाली हो। सुल्तान मुअज़्ज़म तहसीन पाशा को बुला रहे हैं। तहसीन पाशा, सुल्तान मुअज़्ज़म आपको बुला रहे हैं, आइए। इजाजत दीजिए। पाशा, शुक्र है, शुक्र है आप होश में आ गए सुल्तान मुअज़्ज़म। अहमद पाशा को गिरफ्तार कर लें। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपको इस हालत में सोचना नहीं चाहिए। पाशा, पाशा, इन्हें आराम की जरूरत है। अगर आप इजाजत दें तो हम इन्हें सुकून आवर अद्वियात दे देते हैं ताकि ये आराम कर सके। ये जितना ज्यादा आराम करेंगे इनके लिए उतना ही बेहतर है। अहमद पाशा को गिरफ्तार करें। क्या आप जानते हैं कि सुल्तान मुअज़्ज़म के साथ क्या मामला दरपेश है पाशा? वो बीमार हो गए हैं और बेहोश हैं। हालत तशवीशनाक है क्या? मुझे नहीं मालूम। सलीम पाशा, मैं आपसे किसी और मसले के बारे में पूछने आया हूं। पूछिए पाशा। अभी मैंने महल में अर्तुगरुल दस्ते के सिपाहियों को देखा है।
उन्होंने कहा कि आपको उमकापी में पुराने बासंतीनी महल गए थे। क्यों गए थे आप वहां? सुल्तान मौसम ने हमें बताया कि वहां मैसन का इजलास हो सकता है और हमने वहां जाकर छापा मारा। सूरत हाल संगीन थी। उन्होंने मुझे अर्तुरुल दस्ते से सिपाही ले जाने को कहा। हम वहां गए, लेकिन हमें वहां नकाब के अलावा कुछ नहीं मिला। हम उनके इजलास के दौरान उन पर छापा नहीं मार सके। क्या आपने सुल्तान मौसम को आगाह किया? मैं आते ही उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और सब कुछ बताया। वहां से हमें जो नकाब मिला हमने उनके हवाले कर दिया। क्या आप वहां गए थे? गया था। अगर आप वहां गए थे तो छापा भी मारा होगा। लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। हमें गुमराह किया गया है। अल्लाह आसानी करे बादशाह। शुक्रिया। सिपाहियों, अहमद पाशा को फौरन गिरफ्तार करें। फौरन जाइए, ये सुल्तान मौसम का हुक्म है। जैसा आपका हुक्म पाशा। फौरन फौरन। आप यहाँ आइए। आप फौरन वजीर आजम साहब के दफ्तर जाएं और वजीर आजम साहब से कहें कि वो फौरी तौर पर यहाँ तशरीफ लाएं। जो आपका हुक्म पाशा। जाइए। चलो आगे बढ़ो और दरवाजा खोलो। मुमकिन नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि अहमद पाशा आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैं भी नहीं कह सकता। मगर ये हुक्म है। सुल्तान मौसम का हुक्म हमें हर हाल में पूरा करना होगा। इसने बिल्कुल ठीक कहा। सुल्तान मौसम का हुक्म है ये, इस पर अमल करना होगा हमें। अहमद पाशा फरार हो गए। तुम कैसे कह सकते हो ये? उनकी मेज और दराजे दोनों खाली हैं। जल्दी करनी होगी हमें। उन्हें हर हाल में तलाश करना है। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सुल्ताना, तहसीन पाशा, क्या सूरत हाल है? आपने मुझे आगाह क्यों नहीं किया? आप अपने दफ्तर में नहीं थे। सूरत हाल बताएं। सुल्तान मौसम आराम कर रहे हैं। तबीब उन्हें सुकून आवर अद्वियात देना चाहते हैं, लेकिन इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं वजीर आजम साहब। तबीब को बुलाइए। तबीब साहब, यहाँ आइए। तबीब साहब, कैसी तबीयत है उनकी? अभी वो सो रहे हैं, लेकिन बार बार जाग जाते हैं। जागने के बाद बहुत सोचते हैं। ज्यादा सोचने से उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। यही वजह है कि हम उनको सुकून आवर अद्वियात देना चाहते हैं, मगर तहसीन पाशा ने इजाजत नहीं दी। वक्त गुजर रहा है पाशा। तबीब साहब, वो कोई आम शख्स नहीं जिन्हें दवा देकर सुला दिया जाए। रियासत के सरबराह हैं। अगर आप उन्हें सुकून आवर अद्वियात देते हैं तो सुल्तान मुअज्जम कब तक जाग जाएंगे? पाशा, कम से कम 18 घंटे। ये वक्त तो बहुत ज्यादा है। रियासत की खातिर मुझे फैसला फौरी तौर पर करना पड़ेगा। पाशा, सुल्ताना, आप वजीर आजम की मोहर अपने पास क्यों रखते हैं? अगर आपको फैसला करने की जरूरत है तो फैसला कीजिए। सुल्तान मौसम की सेहत ठीक नहीं है। उनकी जान को खतरा है। तबीब साहब, जो जरूरी है वो करें। वजीर आजम पाशा, आपको जो जरूरी लगे वो ही कीजिएगा। यकीनन सुल्ताना, यकीनन। रियासत के अहम फैसले सुल्तान मुअज्जम के पूरी तरह सेहतयाब होने तक वजीर आजम की हैसियत से मैं करूंगा। पाशा, आप मेरे साथ आइए। इजाजत दीजिए। इजाजत है। इजाजत चाहता हूं। आपने अहमद पाशा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है? मैंने नहीं, सुल्तान मौसम ने दिया है। ये हो क्या रहा है पाशा? अगर आप सब कुछ नहीं बताएंगे तो मैं फैसला कैसे करूंगा? पाशा, हर चीज की मालूमात मैं मुकम्मल तौर पर चाहता हूं।
क्या बात है उस्मान? नादिर साहब की तबीयत तो ठीक है ना? वो आसिफ के साथ तबीब के पास गए हैं कमांडर। उनके बाजू की मरहम पट्टी होगी, फिर वो कहवा खाने में हमारा इंतजार करेंगे। बाकी लोग भी वहीं मौजूद हैं। कमांडर, ये लोग किस तरह लड़ रहे हैं? वो उसे जोर से क्यों नहीं मार रहा? ये बस तरबियती मुकाबला है उस्मान। मुकाबला खत्म करो। मैंने कहा मुकाबला खत्म करो। बहुत अच्छे। मार दिया। ये मर चुका है। जान से मार दिया उसे। तुम्हारा अपने हाथों पर काबू नहीं है क्या? ये क्या किया तुमने? ये एक तरबियती मुकाबला था और तुमने उसे मार दिया। और मरने वालों के लिए कोई रहम नहीं है। पूरा अनातोलिया इस यूनानी मुक्के का मजा चखेगा। याद रखना, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम यूनानी बदमाश, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि तुम तुर्क के कहर का मजा चखोगे। अशरफ अजीज ने तुम्हें अगर कत्ल न किया तो तुम उसका नाम बदल देना। वो और होंगे जो तुमसे डरते होंगे, मैं नहीं डरता तुमसे। पाशा, कुछ बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो राज हैं। अगर सुल्तान मौज़म ने मुझे वजीर आजम की मोहर दी है, एतमाद करते हैं मुझ पर, कोई राज रहना नहीं चाहिए। मुझे बताएं ताकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। यह सब मुराद साहब की वसीयत यानी मौसीकी से शुरू हुआ था। हमारे पाशा हजरात में से एक पाशा मेसन इजलास में शरीक हुआ और उस शख्स के बारे में जो रेलगाड़ी में कत्ल हुआ था, हमें 3 पाशा हजरात पर शक हुआ। इस्माइल पाशा, अहमद पाशा और सलीम पाशा। हमें पहले इस्माइल पाशा पर शक हुआ, इसलिए कि उन्होंने हमें गलत मालूमात दी कि वो कहाँ गए थे। उसके बाद वो महल से फरार हो गए थे, अगरचे मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन बाद में पेश आने वाले वाकयात की वजह से हमें उन पर कोई शुबा नहीं रहा। तहसीन पाशा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। सुल्तान मौज़म अंदर बीमार पड़े हैं, इस वक्त मैं सरबराह हूँ। सुल्तान मौज़म ने अब तक इस्माइल पाशा को बर्दाश्त किया, मगर इस्माइल पाशा ने क्या किया? सुल्तान मौज़म के रहम का फायदा उठाया। पाशा, हसास वक्त से दो चार हैं हम। सजा देने के लिए सिर्फ शक ही काफी है। मगर पाशा मैं इस फैसले पर दस्तखत करूंगा। इस्माइल पाशा को देखते ही गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सुल्तान मौज़म की इजाजत के बगैर आप ये नहीं कर सकते। मेरे पास मुकम्मल इख्तियार है पाशा। क्या आप नहीं जानते उस शख्स ने सुल्तान मौज़म के साथ क्या किया? मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसे जिंदान में डाल देंगे, सिर्फ एक जजीरे पर मुल्क बदर करेंगे, और मैं ये करूंगा। पाशा, जब सुल्तान मौज़म की सेहत बहाल हो जाएगी तो मैं उनके आसपास उन्हें परेशान करने वालों को नहीं देखना चाहता। शायद आप सही कह रहे हैं। अहमद पाशा, उनके बारे में क्या ख्याल है? सुल्तान मौज़म ने खुद अहमद पाशा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। हमारा ख्याल है कि कातिब अहमद पाशा की बंदूक से निकली गोली से हलाक हुआ था। वजीर आजम साहब, मैंने बंदूक के ताजिर को पाया तख्त बुला लिया है ताकि ये मालूम हो सके कि पाया तख्त में वैसी बंदूक किसी और को तो नहीं दी। लेकिन अहमद पाशा को बतौर मैसन कारकुन पकड़ना काफी नहीं है। ये पूरी कहानी नहीं है। अहमद पाशा ने उस जगह पर छापा मारा जहां मेसन इजलास होना था। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन सलीम पाशा ने कहा कि उन्हें उस जगह पर कुछ आसार मिले हैं मेसन लोगों के। मैं समझ गया। अहमद पाशा को गिरफ्तार करना होगा, इस मसले को भी देखना होगा। कोई भी मसला जिसने हमारे सुल्तान मौज़म को परेशान करके रखा हुआ है, उनकी तबीयत बहाल होने से पहले हम तमाम मसाइल खत्म कर देंगे। पाशा, पहले उस कारखाने को हासिल करने के अमल को तेज करते हैं। मैंने वजीर आजम का ओहदा इसलिए कबूल किया था ताकि सुल्तान मौज़म का कुछ बोझ हल्का कर सकूं। आप देखिएगा पाशा कि मैं वो करके रहूंगा।
वो हमारी हर चीज का ख्याल रखते हैं। मसलन आप बरतानिया को ही ले लें, वहां के बादशाह अपनी रियाया से बहुत ही कम मिलते जुलते हैं। और रूस के बादशाह के बारे में सुनिए, उन्हें सिर्फ अहम मौजूआत के बारे में बताया जाता है। लेकिन पाशा, हमारे सुल्तान मौसम रियाया के साथ हमारा भी बोझ उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजीब को मार डाला चाचा। द्वार नजीब? किसने किया ये बेटा? यूनानी बदमाश निको ने। मैं उसे मजा चखाना चाहता था लेकिन वो उसे दूर ले गए। मेरी ख्वाहिश है कि अब तुम उससे निपटो अशरफ अजीज। मैं उससे निपटूंगा चाचा। मैं मुकाबले में हिस्सा लूंगा और उसकी जान लेकर रहूंगा। क्या आप वाकई मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हैं? क्या तुम लड़ोगे उससे? नादिर साहब के साथ जो उन्होंने किया था, वो बदजात तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। चाचा ठीक कह रहे हैं अशरफ अजीज साहब। आप अच्छी तरह जानते हैं वो अखाड़ा उन गीदड़ों से भरा हुआ है। हमारे भी बहुत से आदमी वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन कमांडर, इस लड़ाई के लिए सख्त तरबियत की जरूरत है। बिलाखिर ये मसला रियासत के लिए कारखाने के हुसूल के बारे में है और तरबियत हमारी फितरत में है। मुझे आपकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं है नादिर साहब, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। अब कैसे हैं आप? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने निको के बारे में मालूमात हासिल की हैं। फ्रांस में, अमेरिका में, इटली में और रूस में उसकी बहुत शोहरत है। उसका लक़ब कातिल है जनाब, कातिल निको। वो हर तीसरी या चौथी लड़ाई में किसी न किसी को मार देता है। मैं अली उस्मान और अपने दूसरे शहीद साथियों का बदला लेने के लिए यहां पाया तख्त आया हूं। मैंने एक वादा किया था। उन्होंने आर्तन को मार डाला तो मैंने उसके अहले खाना से वादा किया था। उन्होंने नादिर साहब का बाजू तोड़ दिया और जब नजीब को मार डाला तो मैंने खुद से वादा किया। उन्होंने हमारे वतन और कौम को बुरा भला कहा तो मैंने खुद से वादा किया। मैं ये सब कुछ लिख रहा हूं चाचा। मैं उन सब से एक एक करके हिसाब लूंगा। वो लोग देखते रह जाएंगे। और उस निको को तो मैं अपने हाथों से जहन्नुम वासिल करूंगा। अच्छा, तो अब अशरफ अजीज लड़ेगा। उम्दा। निको उसे मार डालेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमें वो रकम नहीं मिल सकी जो हम नादिर के साथ मुकाबलों में चाहते थे। कारकुनों ने नादिर पर शर्त लगाई और वो जीत भी गए। मुझे बहुत बड़ी रकम का नुकसान हुआ है। हम अशरफ अजीज के मुकाबले से पहले तुर्क कौम की तारीफ करेंगे लियोन। यूनान और तुर्की की लड़ाई में हमेशा रकम कमाई जा सकती है। जब निको अशरफ को मार डालेगा तो शर्त लगाने वाले हार जाएंगे और तुम्हें अपनी रकम वापस मिल जाएगी। इस तरह अशरफ अजीज मर जाएगा, वो भी बगैर किसी बड़ी जंग के, और सब मजदूर मकरूज हो जाएंगे। तुम्हें अशरफ को कत्ल करना है निको, लेकिन फौरन नहीं। तुम 3 मुकाबले करोगे। तीसरे मुकाबले में अशरफ अजीज को मारने की कोशिश करना। हम चाहते हैं कि कारकुन शर्त लगाएं और हम उन्हें मकरूज कर दें। अशरफ फिर हमारे मुकाबिल है, लेकिन इस दफा आखिरी बार सामना होगा। इस बार अशरफ मरेगा। पाशा, हमने पूरा महल देख लिया। अहमद पाशा कहीं नहीं है। उनका जाती सामान भी उनके कमरे में नहीं है। लगता है कि अहमद पाशा फरार हो गए। हर जगह तलाश करो। हमें अहमद पाशा को ढूंढना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। जो आपका हुक्म।
इस्माइल पाशा को भी तलाश किया जाए, यहाँ तक के पाया तख्त की हर गली में, हर बाजार में, हर कोने में तलाश करो। जो आपका हुक्म। हमें सख्त होना होगा पाशा, बिल्कुल चट्टान की तरह, चाहे उनके टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना हो जाए। अहम बात यह है कि चट्टान को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चट्टान सल्तनत उस्मानिया है और इसके दुश्मनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कल सुबह पाशा हजरात का इजलास बुलाऊंगा। सुल्तान मौसम, हमारी आंखों की ठंडक, हमारी मोहब्बत, हम हर मुश्किल में आपके पास आते हैं, आपको परेशान करते हैं। कौन जानता है कि आप कब से ये तकलीफ सह रहे थे, लेकिन एक दफा भी आपने इस तकलीफ का हमसे जिक्र तक नहीं किया सुल्तान मौसम। हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपके लिए अच्छी अहलिया बनने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन सके। हम नहीं जान पाए। या रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार, हमारी उम्र भी इन्हें लगा दे या रब। हमें बाबा को इस तरह बीमार देखने की बिल्कुल आदत नहीं है। वो फराइज में मशगूल रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते। लेकिन हमारी परेशानी वालिदा की हालत है। वो अब भी फातिमा के हवाले से शुबहात में मुब्तला है। बाबा की बीमारी को भी कत्ल की साजिश समझ रही हैं। हम पर? क्या हम पर इल्जाम लगाया बिदार सुल्तान ने? फातिमा, चचा जान की बीमारी से हमारा कोई ताल्लुक कैसे हो सकता है? या अल्लाह, हम सच में अपने हवास खो बैठेंगे। आप हमारी वालिदा की हालत जानती हैं, दरगुजर कर दीजिए उन्हें। अगर उनके पाँव पर पत्थर भी लग जाए तब भी वो हम पर इल्जाम लगाएंगी। सुल्तानी मौज़म के खिलाफ आपका रवैया देखकर बिदार सुल्तान का इस कदर परेशान होना जायज है। आपके ख्यालात सुनने के बाद कोई भी ऐसे ही रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा करेगा। वैसे भी ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। इस वक्त सबसे अहम सुल्तानी मौज़म का जल्द अज जल्द सेहतियाब होना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सुल्तानी मौज़म कैसे हैं अब? क्या हुआ है उन्हें? उन्हें गुर्दे में शदीद दर्द है। फिलहाल इतना ही जानते हैं हम लोग। वालिदा उनके पास है। इंशाल्लाह जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। हम सब उनकी सेहत के लिए दुआ करेंगे। शुक्रिया। हमने बाबा को खो दिया, अब चचा को नहीं खोना चाहते। वालिदा, बाबा कैसे हैं? क्या बेहतर है?
नहीं बेटी, बदकिस्मती से इनकी हालत अब भी वैसी ही है। तबीब ने कहा है कि ये कुछ अरसा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इनके लिए सोना बेहतर है। आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप काफी थकी हुई लग रही हैं सुल्ताना, आपको आराम करना चाहिए। हम बाबा के पास रुक जाएंगे। बाजी ठीक कह रही हैं, आप कुछ देर आराम कर लीजिए, हम बाबा के पास रुकते हैं। शुक्रिया, लेकिन हम चाहकर भी सो नहीं पाएंगे। जब तक ये आंखें नहीं खोलते हमारी आंख लगना महाल है। पहले इन्हें आंखें खोलना होंगी। जब सुकून आवर दवाइयों के बाद इन्होंने आंखें बंद की तो हमारा दिल जैसे खौफ से रुकने ही वाला था। आपको याद है वालिदा, एक बार पाशा हजरात में से किसी ने गद्दारी की थी, महल से जहर मिला था। हमें बताया गया कि बाबा को जहर दिया गया है। हम खुद को रोक नहीं पाए और बाबा के कमरे की तरफ भागे, लेकिन बाबा का बिस्तर खाली था। हमें लगा बाबा का इंतकाल हो गया है। जहर नहीं दिया गया था, बस एक मंसूबा था। बाबा बिल्कुल ठीक थे। हमारे बाबा को कुछ नहीं होगा, इस बार भी अपने पांव पर खड़े होंगे, आप देखेंगे। किसी का बाप ना रहे तो उसे यतीम कहते हैं। यतीम यतम से माखूज है, जिसके मायनी तन्हा है। मतलब जिसका बाप इस दुनिया में हयात हो वो तन्हा नहीं होता। हमें वुजू करना है। बाबा, सुल्तान मौसम, वक्त गुजर रहा है। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, वक्त खत्म हो रहा है। आप उठ नहीं सकते, लेटे रहिए। हमें वुजू करना है। आपको आराम करना है। तबीब साहब को बुलाइए। अब्दुल कादिर, सुल्तान मौसम लेट जाइए। नमाज कज़ा हो रही है। बाबा जान बराए करम आराम कीजिए। हमें नमाज पढ़नी है। तबीब साहब जल्दी से इन्हें देखिए। मलिका, दवा का असर खत्म हो गया है, हमें इन्हें और दवा देनी होगी। ठीक है। हमें वुज़ू करना है। सुल्तान मौसम, वक्त खत्म हो रहा है। नमाज कज़ा हो रही है। जल्द सेहतयाब। शुक्रिया। गोली ने छूकर गुजर गई। मैंने पट्टी कर दी है। मैंने इनके लिए मरहम लिख दिया है, वो इनके जख्म पर लगाएं, ये जल्द बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तबीब साहब। अल्लाह आपको शिफा दे इस्माइल पाशा। तबीब की बात सुन ली, गोली छूकर गुजरी है। अल्लाह का शुक्र है, फिक्र की कोई बात नहीं। सुल्तान मौज़म ने अगर सुना कि मुझे गोली मार दी गई है तो वो परेशान होंगे। मुझे उन्हें फौरन इत्तला देनी चाहिए। आप बाहर नहीं जा सकते इस्माइल पाशा, कत्ल के इल्जाम में मतलूब हैं। सब कुछ एक मंसूबा था मनिया साहब। सड़क पर जिससे मेरा सामना हुआ वो भी सुल्तान मौज़म का मंसूबा था। सुल्तान मुअज़्ज़म के साथ इस मंसूबे में शामिल थे, तो फिर अहमद पाशा ने गोली क्यों चलाई? अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए। क्योंकि मैं उन्हें हर जगह गद्दार कह रहा हूँ, इसलिए उन्होंने इंतकाम लेने के लिए मुझे गद्दार कहा है। वो मुझे मारकर, यानी एक गद्दार पाशा को मारकर, वो अपनी वफादारी साबित करना चाह रहे हैं। तो क्या आप सुल्तान मुअज़्ज़म अहमद पाशा के गद्दार होने का यकीन करेंगे? अगर वो मैसन इजलास में पाए जाए तो क्यों यकीन नहीं करेंगे? ये तीर अब हमारे दरमियान वफादारी की अलामत है। हम जब भी इस तीर को अपने दिल में पेवस्त पाएंगे तो जान लेंगे कि वो तीर आपने मारा है।
तब हमारे दरमियान वफादारी खत्म हो जाएगी। टूटा हुआ तीर मरम्मत करना मुमकिन है, लेकिन टूटा हुआ दिल जोड़ना मुश्किल है। जब तक इस तीर का फल अगर आपका ये हमारे पास होगा तो जान लीजिएगा कि हमारे दरमियान वफादारी कायम है। अब ये तीर मेरे दिल में पैवस्त हो चुका है। किसी चीज की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। वफादारी खत्म हुई। आप वुजू कर रहे हैं अब्दुल कादिर? आइए नाइमे। आपने बाबा को नहीं देखा? वो बीमार है, बेहोश है, बिस्तर से भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी नमाज का सोच रहे हैं। उन्हें अपना नहीं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत का ख्याल है। आपको सच बताएं नाइमे, हम बहुत गफलत में हैं। हम अपने कामों से कभी गाफिल नहीं होते। हमारे हाफजे में हजारों अल्फाज महफूज हैं। दुनियावी उमूर में से हम कुछ नहीं भूलते, लेकिन ये सच है कि अपने हकीकी मकसद से गाफिल हैं। जब बाबा को इस हाल में देखा हमने, तो हमारे आंसू नहीं थम रहे थे। उन्हें हकीकी ताकत अल्लाह की जिक्र से मिलती है। आप नमाज पढ़िए, हम चलते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या आपको याद है सुल्तान मौसम? आप पहले भी गद्दारों के हमले का निशाना बनने के बाद अपने बिस्तर पे थे। हम रात भर जाग के आपके ठीक होने का इंतजार करते रहे, और जब हमारी दुआएं कबूल हुई और आपने अपनी आंखें खोली, तब आपने हमें दुनिया के सबसे खूबसूरत अल्फाज कहे थे, सबसे अहम अल्फाज। सुल्तान मौसम, काश आप थोड़ा और आराम कर लेते। इस बिस्तर पर जान की बाजी लगाते हुए क्या आप जानती हैं हमें क्या अंदाजा हुआ? क्या? कि हमारे साथ हमारी सोच से ज्यादा मजबूत खातून है, और हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, न सिर्फ मकबल के आलीशान कलीनों पे, बल्कि दुश्वार पथरीले रास्तों पे भी। हम ये सफर आपके साथ जारी रखेंगे मलिका। पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन हमें यह खौफ नहीं कि हमारी सांस हमारा साथ छोड़ देगी, क्योंकि हमारे साथ आप मौजूद होंगी। अपनी आंखें खोलिए, हम आपके साथ हैं।
और अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे सुल्तान मौसम। हमें इस तन्हाई की आग में मत छोड़िए, अपनी आंखें खोलिए। तुर्क जवानों के रूहानी रहनुमा अहमद रजा साहब, मैं सुल्तान के जासूसों का सरबराह अहमद जलालुद्दीन पाशा हूं। आज तक मैं आपको पकड़कर जिंदान में डालने के लिए आपके पीछे था, मगर अब आपके रास्ते पर चलने के लिए आपका साथ दूंगा। मैं समझता हूं कि सुल्तान अब्दुल हमीद का तर्ज हुकूमत पुराना हो गया है, वो रियासत की जरूरियात पूरी करने से कासिर है। अब मैं सुल्तान के जासूसों की सरबराह की हैसियत से नहीं, बल्कि आपके सिपाही की हैसियत से जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आपके नजरियात को जिंदा रखने और आपके तरबियत याफ्ता जवानों को मुनज़्ज़म करने में रियासत इसी तरह कायम रहेगी। मुझे इसकी इजाजत दें और मुझ पर भरोसा करके मुझे कबूल करें। अहमद पाशा, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आखिर आपने भी हमारी खिदमत को तस्लीम कर लिया। हम जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। हमारा रास्ता मुश्किल है, मगर हमारा ईमान कामिल है। अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो क्या आप रियासत की अगली इंतजामिया के साथ चलने और अब्दुल हमीद के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार हैं? एक बात याद रखिए, रियासत अलग चीज है, अब्दुल हमीद अलग। हम रियासत के साथ वफादार हैं, लेकिन बस अब्दुल हमीद के खिलाफ हैं। शायद यही हमारा जुर्म है। मैं कभी भी रियासत या अब्दुल हमीद के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मगर उन्हें यही लगेगा कि मैं गद्दारी कर रहा हूं, क्योंकि अब्दुल हमीद को खुद अब्दुल हमीद से बचाने की जरूरत है। मैं जफा को कबूल करता हूं और हर चीज के लिए तैयार हूं। हमारा बंदा कुंबरजी ढलवान की आखिरी गली में आपका इंतजार करेगा। इसात पाशा। वजीर आजम साहब, खुश आमदीद। बैठे रहिए। बहुत शुक्रिया आपका पाशा। मैं काफी अरसे से आपसे मिलने का सोच रहा था, बस फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। आपकी खिदमत जारी रहें पाशा। आपकी जेर सदारत अपने फराइज पूरे करना हमारे लिए शर्फ की बात है। पाशा, महल में अपने फराइज के दौरान हम एक दूसरे से नहीं मिलते थे। ऐसा ही है पाशा, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, सर उठाने की फुर्सत नहीं। आप तो वैसे भी यहां नए आए हैं वजीर आजम पाशा। मैं बरसों से यहां हूं, मगर सुल्तान मौज़म से मुलाकात नहीं हो पाती। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पाशा। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। ये भी जानता हूं कि आपको सौंपा गया हर काम आपने एहसन तरीके से अंजाम दिया है। आप जैसे काबिल और रियासत के साथ वफादार पाशा की ऐसे दफातर में नाकदरी हो रही है, क्योंकि ये दफातर आपके लायक नहीं है और यह हकीकत है। पाशा, जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई
तो मैंने इंतजामिया में बहुत से नाअहल पाशा हजरात को देखा। उसके साथ ही मुझे उनकी वफादारी पर शुबा भी है। मुख्तसरन ये पाशा, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जैसा काबिल पाशा महल के इस दफ्तर में काम करे। आपका क्या हुक्म है वजीर आजम पाशा? मैं आपको यहां नहीं पाशा, बल्कि वफ्द खास में देखना चाहता हूं। आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं पाशा? मुझे नहीं लगता कि अहमद रजा साहब की तहरीक आजादी के अलावा कोई चीज इस मुल्क को बचा सकती है। लेकिन इस पे सिर्फ वजीर आजम की मोहर है, बादशाह की नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब्दुल हमीद फिलहाल हुक्म देने की हालत में नहीं है। उस गद्दार तबीब को मारना अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है। आप बस मुझे उस जगह और सही वक्त का बता दीजिएगा। इस्माइल पाशा की जिलावतनी का हुक्म आपकी लगी हुई मोहर के साथ अखबारात में शाया हुआ है। तहसीन पाशा, ये एक तबाहकुन खबर है।